स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले तो क्लियर कट डिस्क्लेमर, यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जियो फाइनेंशियल्स के नंबर आ चुके हैं जुलाई 15, 2024 को। इसके Q1 के यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं जो कि हम यहाँ पे चेक करेंगे। एंड ये जो रिजल्ट है वो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आए हैं। तो मतलब इसका जो कुछ भी इम्पैक्ट रहेगा रिजल्ट का वो हमें कल देखने को मिलेगा स्टॉक पर। ठीक है, जिस दिन मार्केट ओपन हो जाएगा 16 जुलाई को, ट्यूसडे है, तो उस दिन हमें यहाँ पे ये इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और नीचे नीचे कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फाइनेंशियल के सब्सिडीज और पैरेंट कंपनी रेटेड चीजें हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो सब्सिडीज कौन कौन सी है, ज्वाइंट वेंचर्स कौन कौन से है, एसोसिएट कौन कौन से है। एंड उसके बाद मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, ओके ये कौन सी रिजल्ट है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। तो इनका बिजनेस अभी तक कंप्लीटली स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब ये जस्ट रिलायंस से मतलब डिमर्जर हो गए। एंड ऑफ कोर्स मतलब ये मतलब बड़ी कंपनी है, मींस प्लान इनके बड़े हैं। ठीक है, लेकिन इनका बिजनेस अभी भी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है। इन्हें इंश्योरेंस में काम करना है, म्यूचुअल फंड टाइप बिजनेस में काम करना है, शायद ब्रोकिंग में भी काम कर सकते हैं। एंड प्लस एनबीएफसी, ठीक है, यानी कि जैसे बजाज फाइनेंस काम करता है, बजाज फिनसर्व काम करता है, तो उस टाइप में एनबीएफसी में भी ये लोग काम करने वाले हैं। नाम में आप यहाँ पे देख सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो ये इनके प्लान चल रहे हैं, इनके ऊपर काम चल रहा है। अभी एग्जैक्ट मतलब कब काम प्रॉपरली चालू होता है ये तो मतलब अभी किसी को पता नहीं है। अब तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन फिर मतलब कंपनी का कुछ इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के पास कुछ पैसा है, तो उस पर इंटरेस्ट आता है। मतलब डिविडेंड से भी पैसा मतलब इनका अर्निंग होता है। और मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर भी मतलब उनका वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो उस पर भी मतलब फेयर वैल्यू चेंज, ये मतलब कुछ सोर्सेस है इनकम के, तो उन्हीं का आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए जो कुछ हमारे सामने है वो हम अभी यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी का जून क्वार्टर है, ये लास्ट का मार्च क्वार्टर और ये लास्ट ईयर का जून क्वार्टर। ठीक है, एंड नंबर्स आपको ये करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इनकम आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 417 करोड़ के आसपास का अभी का यहाँ पे टोटल इनकम है, जो कि लास्ट टाइम था 418 करोड़ के आसपास। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 1 करोड़ का ही मतलब 1 करोड़ भी नहीं बोल सकते, ये अप्रोक्सीमेटली 480 है, 82 लाख से ऊपर इसकी, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 40 लाख का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड लास्ट ईयर का भी देखोगे तो मतलब आपको लास्ट ईयर का जून क्वार्टर का 414 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे मतलब नजर आ रहा है इनकम। ठीक है, तो इनकम अप्रोक्सीमेटली आपको सेम ही रेंज में ज्यादातर देखने को मिल रहा है, ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा मतलब मुझे अभी भी याद है एक क्वार्टर में ना इनका मतलब अच्छा खासा इनकम आया था, वो मतलब ये डिविडेंड इनकम था। ठीक है, अभी यहाँ पे लास्ट के मतलब तीनों क्वार्टर से आपको डिविडेंड इनकम देखने को नहीं मिल रहा है। तो शायद आने वाला जो क्वार्टर है उसमें शायद आ जाए, क्योंकि मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जब डिविडेंड आता है तो इनका भी मतलब अर्निंग हो जाता है। तो लास्ट के अगर 3 क्वार्टर नहीं आए हैं तो शायद मतलब अगले क्वार्टर आ जाए, अभी मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता, लेकिन डिविडेंड वो देते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है कि आ जाए, ये कोई फिक्स वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये है टोटल इनकम, और ये अभी आप यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हो। तो इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो 338 करोड़ के आसपास, ये वाला भी आप पकड़ लो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स। तो मतलब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 400 करोड़ के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम ये कितना था, 392 करोड़ के आसपास था। 392 करोड़ अभी यहाँ पे इंक्रीज होकर हो चुका है 439 करोड़। एंड उसके बाद लास्ट ईयर का अगर आप जून क्वार्टर का देखोगे तो 427 करोड़ था अप्रोक्सीमेटली, जो अभी इंक्रीज होकर हो चुका है 400 करोड़ के अप्रोक्स। ठीक है, सॉरी मतलब ये यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, 427 का 400 हुआ है एंड 390 का 400 हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली ये मतलब 28 करोड़ नीचे 20 करोड़ ऊपर, तो ऐसा आपको यहाँ पे मतलब कम ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आते हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये आप यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 312 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। लास्ट टाइम था ये 310 करोड़, उससे पहले था ये 331 करोड़। तो आप यहाँ पे कह सकते हो मतलब लास्ट के कंपैरिजन में तो गिरा है, लेकिन एक्चुअली ना इनका बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये बस इनका एक टाइप का कांस्टेंट इनकम टाइप वाला चीज है, जहाँ से मतलब इन्हें कांस्टेंट चीजें आ रही है, कांस्टेंट प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। जब कंपनी का रियल बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तब कंपनी के मतलब परफॉर्मेंस के बारे में हमें जज करने के लिए प्रॉपर चीजें मिलेगी। अभी तो मतलब सिर्फ
मतलब आगे भविष्य में जाकर ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो ऐसी बातें चल रही है और इन्हीं बातों की वजह से स्टॉक में भी इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जब एक्चुअल चीजें ये लोग एक्चुअल बिजनेस करेंगे तभी हमें मेन चीजों का पता चलेगा, ठीक है। तो बाकी ये नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ही रेंज में आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। ईपीएस भी मतलब आपको उसी टाइप वाला देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 0.49 0.49, एक टाइम पे 642 का आपको ईपीएस देखने को मिलता था, क्योंकि मतलब ये डिविडेंड इनकम और कुछ मतलब बाकी के भी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलता है। तो अब जब ना नेट प्रॉफिट आएगा, जब इनका रियल बिजनेस होगा और नेट प्रॉफिट आएगा, तब आपको ईपीएस रियल देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए तो बस कह सकते हो कि मतलब जैसे मतलब आपके पास अमाउंट है उसे आप एफडी कराते हो तो वहां से आपको कांस्टेंट इनकम आता है, ठीक है। तो मतलब इसी तरह से शायद मतलब इनका कुछ इन्वेस्टमेंट रहा होगा, कुछ इन्होंने लोन बांटा होगा, या फिर कुछ तो मतलब यहाँ पे इन्होंने किया है जिसकी वजह से इन्हें कांस्टेंट इनकम आ रहा है। तो इस टाइप वाला ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड चलिए तो फिर थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। ओके, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट इनकम इन्हें आता है। इंटरेस्ट इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि मतलब पैसे के ऊपर इन्हें इंटरेस्ट मिलता है। फीस कमीशन एंड अदर सर्विसेज भी मतलब ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे मतलब कौन से सोर्स से कितना इनकम हुआ है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। इनका जो मेन बिजनेस है जो कि मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड, एनबीएफसी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, तो वो अभी तक स्टार्ट होते हुए देखने को नहीं मिला। एक बार हम इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम इसके वेबसाइट पर जाकर बिजनेस रिलेटेड चीजें भी चेक करेंगे। तो ये जो चार्ट है आपके सामने, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो फर्स्ट लिस्टिंग हुआ था वो मंथ कौन सा था। तो एक्चुअली यहाँ पे 1 अगस्त 2023 से, ओके जी हाँ, जुलाई में मतलब कुछ इसका मतलब शायद डिमर्ज हुआ था या फिर कुछ चीज हुआ था, एंड लिस्टिंग इसका मतलब अगस्त में कुछ हुआ था, क्योंकि एक टाइम पे मतलब उस टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका डिमर्जर के टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी निफ्टी 50 का पार्ट है। तो मतलब डिमर्जर के बाद मतलब कुछ दिनों बाद शायद लिस्टिंग हुआ था, ऐसा कुछ चीज था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगस्त मंथ में मतलब इसका रेंज यहाँ पे था 260 के आसपास अप्रोक्सीमेटली कहीं पर तो लिस्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्टॉक के नीचे भी गया था 210 तक अप्रोक्सीमेटली, आप यहाँ पे देख सकते हो 200 तक भी शायद गिरा था। और उसके बाद जो इसमें रैली आई ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अभी मतलब सबसे हाईएस्ट ये कौन से मंथ में था, लास्ट अप्रैल मंथ में, 2024 के अप्रैल मंथ में इसने हाई लगाया है 395 के अप्रोक्स, और अभी ये थोड़ा सा मतलब नीचे थोड़ा सा आने की कोशिश कर रहा है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है उसके लेवल पर, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 1 मंथ के टाइम फ्रेम से अभी हम यहाँ पे चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। अभी हमने मतलब सबसे लॉन्ग टर्म वाला भी फर्स्ट देखा, क्योंकि मतलब जितना ज्यादा टाइम फ्रेम बड़ा रहता है उतना मतलब इसमें ओके। स्टार्टिंग में तो आप ये भी देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे काफी लोग सेल कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि मतलब ये एक्स्ट्रा स्टॉक इन्हें मिल गया था निफ्टी 50 में होने की वजह से। तो मतलब शायद म्यूचुअल फंड उस टाइम पे सेल कर रहे थे, या फिर हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पे लोअर सर्किट लगते हुए जा रहा था 210 के आसपास तक, मतलब 200 तक भी मतलब स्टॉक गया था। एंड उसके बाद आप यहाँ पे मतलब ये ईयर के स्टार्टिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे रैली भी आई है, और अभी थोड़ा सा ये नीचे के साइड पर कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। लास्ट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हम यहाँ पे चीजें चेक कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम सिर्फ आज का डेटा देखेंगे। ओके, तो आपके सामने यहाँ पे 3 दिनों का डेटा देखने को मिल रहा है, सेम एक ही रेंज में ये घूम रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 11th तारीख है, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे आया, ठीक है। मार्केट के क्लोजिंग होते होते नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे फिर से मतलब 12 तारीख को फिर से गैप अप हुआ, फिर से नीचे आया, उसके बाद ये फिर से गैप अप हुआ, एक ही रेंज में घुमा, लास्ट मोमेंट पर आपको इसमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल गया। बाय द वे मतलब सेम चार्ट पैटर्न है, ठीक है। लास्ट का मतलब अप्रोक्सीमेटली बस आज यहाँ पे मतलब लास्ट में वॉल्यूम आया है, एंड मतलब आज थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पर स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इनकी वेबसाइट, जहाँ पर हम इसके रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, इनका ऐप आ चुका है, ये आपको मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंस ऐप इज हियर। तो ठीक है, शायद इनका मतलब जियो फाइनेंस रिलेटेड ऐप भी आ चुका है, प्रोटेक्ट ऑल दैट मैटर्स, ठीक है। तो लोन रिलेटेड चीजों में भी ये लोग काम करेंगे, बैंक एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। तो बैंक रिलेटेड मतलब कुछ चीज ये लोग कर रहे हैं, मैनेज ऑल योर फाइनेंसेस। तो जियो फाइनेंस जियो ऐप मतलब जियो फाइनेंस का इनका ऐप तो आ चुका है। ये लोग इंस्टेंट लोन दे रहे हैं, मेक योर विश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस रिलेटेड चीजें भी है, डिजिटल बैंकिंग रिलेटेड चीजें है, यूपीआई पेमेंट रिलेटेड चीजें भी आपको यहाँ पे मतलब ये पेमेंट में भी घुस रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट इंडस्ट्री में भी घुस रहे हैं, कम बी द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन यूडी इंडिया, ठीक है। रियल टाइम ट्रांजेक्शन हो गए,
सिक्योरिटी अच्छी, पार्टनर नेटवर्क और बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद अबाउट जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, तो अगर मतलब इनके बारे में उन जानना है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रीचिंग इंडिविजुअल जियो फाइनेंशियल फोकस्ड, ठीक है, इजी टू ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज ही मतलब ये लोग देंगे। फाइंड रिसोर्सेज रिलेटेड इन्वेस्टर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी स्टेटमेंट, इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वर्क लर्न एंड ग्रो। और बिजनेस में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो लोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये लोग लोन्स बांटेंगे, इंश्योरेंस ब्रोकिंग रिलेटेड काम करेंगे, पेमेंट बैंक से रिलेटेड काम करेंगे एंड पेमेंट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे यहाँ पे देखना है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड कमेटी। सबसे पहले ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लेता हूँ कि मतलब इन पर मतलब कंपनी पर एग्जैक्ट काम कौन कौन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर कुंडापुर वामन कामत, ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नो मोर पे क्लिक करोगे तो आपको इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। मिस ईशा एम अंबानी, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। आपको मतलब आप सभी को इनके बारे में पता ही होगा। ये अंबानी जी की डॉटर है, ठीक है, मुकेश अंबानी जी की ये डॉटर है। उसके ये है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद मिस्टर राजू महर्षि, ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद ये रामा विदश्री, मिस्टर बिमल मनुतुन्ना तान्ना, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है। एंड बाकी आपको काफी नेम्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कुछ एग्जीक्यूटिव मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ। एक्चुअली नीचे भी ऑप्शन होगा, तो ये शायद हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखे, बोर्ड कमेटी एक बार देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो नॉमिनी, ओके, ऑडिट कमेटी में ये लोग है। एक्चुअली ना जो इसमें रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेंगे, उन्हीं में से ज्यादातर लोग आपको मतलब इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये लोग हैं कुछ, ये लोग हैं जो मतलब कंपनी की डायरेक्शन तय करने वाले हैं, कंपनी किस डायरेक्शन में जाने वाली है, क्यों इन शॉर्ट ये लोग कंपनी चलाने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें, चलिए एक बार मैं लोन्स पर इंश्योरेंस ब्रोकर पर क्लिक कर लेता हूँ। लोन्स और इंश्योरेंस नहीं, लोन्स और सारे बिजनेस एक बार चेक ही कर लेते हैं। गेट इंश्योर, स्टे एश्योर्ड, डिस्कवर मोर अबाउट इंश्योर प्लान सो फिंगरप्रिंट्स, ओके ठीक है, हियर इज वाई, ठीक, क्या डिजिटल इंटरफेस विद, ओके ठीक है, मतलब ये अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे, बाकी सारी चीजें ये ठीक है। अभी मतलब शायद यहाँ पे अप्लाई करने का ओके, कार इंश्योरेंस रिलेटेड चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, बाइक इंश्योरेंस रिलेटेड चीजें है, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड चीजें है, लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड चीजें है, लेकिन अब तक मतलब शायद स्टार्ट नहीं हुआ। पेमेंट सोल्यूशंस पर मैं एक बार जानना चाहूंगा, डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस मेरी, ओके, एक नंबर पर मतलब क्लिक करने के बाद क्या आएगा, क्या कुछ वेबसाइट आएगा। ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है, एक्सप्लोर योर बिजनेस स्टडी, ठीक है, सिक्योर पेमेंट गेटवे, ओके, मतलब क्यूआर कोड स्कैन, तो वेबसाइट इंस्टॉल, ठीक है, ओके। तो मतलब जैसे फोन पे रहता है, पेटीएम रहता था, तो शायद इनका भी ऐप आएगा, राइट, एंड उससे रिलेटेड शायद इनके मतलब बिजनेस होगा। जियो पे बिजनेस, व्हाट इज जियो पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जियो पे नाम रहेगा, पेमेंट एग्रीगेटर एंड गेटवे प्रोवाइडर जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, ओके, फॉर्मली नोन एज रिलायंस पेमेंट सोल्यूशंस, ठीक है, सब्सिडी ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब जियो फाइनेंशियल के अंदर जियो पे बिजनेस भी आएगा। एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट, ओके, केयर जियो पे, व्हाट इज कस्टमर केयर ईमेल आईडी, ओके ठीक है, पर्पज ऑफ जियो पे बिजनेस ऐप, तो ये भी मतलब ऐप आएगा, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऐप इज क्रैशिंग ऑन माई फोन, ओके ठीक है। तो अभी पेमेंट बैंक भी एक बार चेक कर लेते हैं। इट्स आवर योर एवरीडे बैंकिंग कंपनी, ठीक है। तो मतलब बैंक टाइप ये शायद मतलब सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सेविंग अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वर्क विथ एनी टेलीकॉम, ओके ठीक है, किसी भी मतलब सिम के साथ ये लोग काम कर सकते हैं। जनरल जियो यूपीआई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बिल पेमेंट्स में आप यहाँ पे इसके अंदर कर सकते हो। एंड जो पीपीआई क्या रहते हैं, पीपीआई मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना, ठीक है। व्हाट्स मीनिंग ऑफ पीपीआई, तब तक के लिए चलिए लोन्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे कोई लोन दे दो, मजा कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मेकिंग योर विशेष कम ट्रू, इंट्रोड्यूसिंग लोन्स बाय जियो फाइनेंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्म म्यूचुअल फंड्स इनटू फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, नो मोर सेलिंग ऑफ योर म्यूचुअल फंड्स फॉर अर्जेंट कैश नीड, ठीक है। तो मतलब ये म्यूचुअल फंड्स पर भी लोन देंगे, क्योंकि मतलब लोगों को म्यूचुअल जब अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ती है तब ये बेचना पड़ता है, ठीक है। मतलब वो लोग शेयर्स बेच देते हैं, म्यूचुअल फंड्स खाली कर देते हैं, तो मतलब ये उस टाइप में भी काम कर रहे हैं कि अगर आपको मतलब अर्जेंट कैश चाहिए तो आपको मतलब आपका पोर्टफोलियो या फिर म्यूचुअल फंड्स एसआईपी जो कुछ आप कर रहे हो वो आपको बेचना ना पड़े। तो ये भी 50% ऑफ द लोन मिल रहा है शायद उसके म्यूचुअल फंड करना हो। मेक योर ड्रीम होम रियल होम, ठीक है, कंप्लीट डिजिटल प्रोसेस, अट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट, ओके, फ्लेक्सिबल टेन्योर, जीरो पेमेंट चार्जेस, क्या बात कर रहे हैं, जीरो प्री पेमेंट चार्जेस, ठीक है।
तो 0 प्री पेमेंट चार्जेस है, ठीक है। फ्लेक्सिबल टेलर तो एक्चुअली ना जब भी कुछ लाता है तो बड़ा हंगामे के साथ लाता है, जैसे कि जियो का सिम आया था, तो मतलब ये भी इस टाइप वाली चीज़ें हो सकती है। तो ठीक है, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो ये जो फाइनेंशियल रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो था, यहाँ पे किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी कुछ भी बाय सेल का कुछ भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। आपका खुद का दिमाग यूज़ करे, खुद का रिसर्च करे, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद जो करना है वो खुद के समझदारी से करे, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।